टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं पार्सर के बारे में। तो सबसे पहले पार्सर को समझने से पहले अभी तक अपन समझते हैं कि अभी तक जो अपन ने कंपाइलर में देखा, तो कंपाइलर का जो सबसे पहला फेज होता है जिसको बोलते हैं लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर में ऐसे सोर्स कोड दिया जाता है इनपुट, और लेक्सिकल एनालाइजर उस सोर्स कोड की हेल्प से आपका जनरेट करता है टोकन। और ये जो टोकन है, ये टोकन दिए जाते हैं आपका कंपाइलर का जो सेकंड फेज होता है जिसको बोलते हैं सिंटेक्स एनालाइजर। कंपाइलर का जो सेकंड फेज होता है जिसको बोलते हैं सिंटेक्स एनालाइजर। सिंटेक्स एनालाइजर को ये टोकन ऐसे इनपुट दिए जाएंगे, और विद द हेल्प ऑफ दिस टोकन ये जनरेट करने का काम करता है पार्स ट्री। पार्स ट्री जनरेट करने का काम करता है। और ये जो सिंटेक्स एनालाइजर है, ये पार्स ट्री जनरेट करने के लिए जिस कंसेप्ट का यूज करता है उसको बोलते हैं अपन पार्सर। ये पार्सर का कंसेप्ट यूज करता है, और इसमें भी जो कुछ सिंटेक्स या ग्रामर के जो रूल्स रहेंगे वो ग्रामर यूज करता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, या जिसको बोलते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा का कंसेप्ट यूज करता है। इनकी हेल्प से ग्रामर के कुछ रूल्स होंगे, उन रूल्स की हेल्प से आपका पार्स ट्री जनरेट करने का काम करेगा। अब पार्स ट्री के लिए अगर बात करें तो पार्स ट्री में अभी आपको दो तीन पॉइंट याद रखने हैं कि जो भी आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होंगी, क्योंकि सभी को पता है कि जब अपन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात करते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में चार टपल होते हैं। एक होता है सेट ऑफ वेरिएबल, एक होता है टी टर्मिनल, एक होता है प्रोडक्शन, एक होता है स्टार्ट वेरिएबल। तो टर्मिनल की बात करें तो ग्रामर में जितने भी स्मॉल लेटर रहेंगे वो सब के सब कहलाते हैं टर्मिनल। और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल क्या रहेंगे ग्रामर में, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक के जितने भी लेटर कहलाएंगे, जितने भी सिंबल होंगे वो सब के सब कहलाएंगे वेरिएबल। टर्मिनल, ऑल दी स्मॉल लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर जो भी रहेंगे सब टर्मिनल कहलाएंगे, जो स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने का काम करता है। तो पार्स ट्री की बात कर रहे थे, पार्स ट्री का जो रूट नोड होगा, वो रूट नोड क्या किसको बताएंगे, बनाएंगे अपन ग्रामर का जो भी आपका स्टार्ट वेरिएबल होगा उसको रूट नोड बनाएंगे। उसके अलावा पार्स ट्री में जितने भी इंटरनल नोड होंगे, जितने भी इंटरनल नोड होंगे, सारे के सारे इंटरनल नोड जो होंगे, अब यहाँ पे इंटरनल नोड की बात करें, वो नोड जिसके चाइल्ड्स हों सारे के सारे कहलाते हैं आपके इंटरनल नोड। इस ग्रामर में बात करें तो कौन कौन से ऐसे नोड है जो इंटरनल नोड है, ये सारे नोड इंटरनल नोड हैं। तो ये सारे के सारे नोड क्या होंगे, वेरिएबल कहलाएंगे ना, ये सारे के सारे नोड वेरिएबल होने चाहिए। और उसके अलावा जितने भी लीफ नोड होते हैं, लीफ नोड मीन्स जिस नोड का चाइल्ड ना हो, वो कहलाते हैं आपके लीफ नोड। ये आपके लीफ नोड हो जाएंगे। और लीफ नोड जो होंगे वो क्या होने चाहिए, टर्मिनल होने चाहिए। तो ये कुछ रूल्स रहते हैं आपके पास ट्री के। ये इस तरीके से अपन पास ट्री जनरेट करते हैं। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आपका को मैं टीओसी की लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक की हेल्प से आप पूरे पास ट्री को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को पढ़ सकते हैं। तो अभी अपन फिलहाल बात करते हैं कि ये जो सारा जो कंसेप्ट यूज करते हैं अपन पार्स ट्री बनाने के लिए, जिस कंसेप्ट का यूज करते हैं उस कंसेप्ट को बोलते हैं अपन पार्सर। तो पार्सर क्या करता है, पार्सर इज ए कंपाइलर जो कि क्या करता है, जो आपका जो डेटा आता है, क्या से डेटा आएगा, ये जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर से जो आउटपुट जनरेट होता है टोकन, उसको ऐसे इनपुट लेता है, और उस इनपुट की हेल्प से उसको ऐसे इनपुट लेकर और पार्स ट्री जनरेट करने का काम करता है। तो अब यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे अपन कंसेप्ट यूज करते हैं पार्सिंग का, तो पार्सिंग को दो कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका टॉप डाउन पार्सिंग, एक होता है आपका बॉटम अप पार्सिंग। तो इनको अपन वन बाय वन पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि टॉप डाउन पार्सर जो होता है या टॉप डाउन पार्सिंग जो होती है वो क्या होती है, बॉटम अप पार्सिंग क्या होती है, इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो पार्सर दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो टॉप डाउन पार्सर को किसी किसी बुक में डायरेक्टली आपको दिया होता है कि टॉप डाउन पार्सर जो होता है, एक होता है रिकर्सिव पार्सर, एक होता है LL1। बट अगर इसको डिटेल में जानने की कोशिश करें तो टॉप डाउन पार्सर जो होता है आपका दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है उस पर मैं बात करता हूँ अभी। तो दो कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं, यहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं पूरा इसको जो मेन कैटेगरी है उसमें बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक होता है आपका विथ बैक ट्रैकिंग, विथ बैक ट्रैकिंग, और एक होता है विदाउट बैक ट्रैकिंग। तो विथ बैक ट्रैकिंग की अगर कंसेप्ट की बात करें तो ये विथ बैक ट्रैकिंग में क्या क्या कंसेप्ट आ जाएगा, ट्रैकिंग, और एक होता है विदाउट बैक ट्रैकिंग। विदाउट बैक ट्रैकिंग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, BT है ना शॉर्ट में, बैक ट्रैकिंग। तो यहाँ पे जो विद बैक ट्रैकिंग की बात करें
तो ये विद बैक ट्रैकिंग वालों को भी फर्दर आपके टू कैटेगरी में अपन इसको डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं? टू। तो इसकी जो विद बैक ट्रैकिंग वाला होता है, एक होता है आपका ब्रूट फोर्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि ब्रूट फोर्स पार्सर जो है कौन सी कैटेगरी का रहेगा? ब्रूट फोर्स। और दूसरा जो रहता है आपका, एक होता है रिकर्सिव पार्सर। रिकर्सिव पार्सिंग या रिकर्सिव पार्सिंग या पार्सर जिसको बोलते हैं। और ये जो आपका होता है विद बैक, विदाउट बैक ट्रैकिंग। विदाउट बैक ट्रैकिंग, ये तो विद बैक ट्रैकिंग, ब्रूट फोर्स एंड रिकर्सिव। और विदाउट बैक ट्रैकिंग वाला जो रहता है आपका, ये भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। और इसको तो एक ही कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन रिकर्सिव। जिसको बोलते हैं नॉन रिकर्सिव। नॉन रिकर्सिव। बैक ट्रैकिंग वाला रिकर्सिव कहलाएगा, विदाउट बैक ट्रैकिंग वाला नॉन रिकर्सिव कहलाएगा। आपको पता है बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट आपका बार बार किसी, है ना, रिकर्सिव में क्या होता है आपका, किसी एक ही चीज को बार बार कॉल करना, तो रिपीटेटिव टाइम चीजों को परफॉर्म करना। तो बैक ट्रैक में भी बार बार आप बैक ट्रैक करते जाएंगे, बार बार बैक ट्रैक करते जाएंगे, तो वो कंसेप्ट से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नॉन रिकर्सिव पार्सिंग या पार्सर। या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, नॉन रिकर्सिव को, इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रेडिक्टिव पार्सिंग, है ना। प्रेडिक्टिव पार्सिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो होता है आपका रिकर्सिव पार्सिंग, इसको बोलते हैं नॉन प्रेडिक्टिव पार्सिंग। नॉन प्रेडिक्टिव पार्सिंग, इसको नॉन प्रेडिक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अपन ने डिटेल में इनको समझने की कोशिश कर ली। और ये जो जो आपका नॉन रिकर्सिव पार्सर है, इसका एक और नाम होता है LL1 पार्सर। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस बनता है LL1 पार्सर से बनता है, या जिसको बोले नॉन रिकर्सिव पार्सर, या जिसको बोले प्रेडिक्टिव पार्सर से आपके क्वेश्चंस बनता है। तो इधर टॉप डाउन पार्सर की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्सर है आपका LL1 पार्सर है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर दूसरा जो कैटेगरी आती है आपकी बॉटम अप पार्सर की आती है। बॉटम अप पार्सर को भी दो कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं, एक होता है LR पार्सर, और दूसरा जो होता है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। तो LR पार्सर को भी फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका SLR पार्सर, LR पार्सर, और LALR पार्सर। ये तीनों के तीनों जो होते हैं पार्सर, ये इंपॉर्टेंट होते हैं बॉटम अप में। और उसके अलावा जो होता है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। तो ये पांच ऐसे पार्सर होते हैं जो कंपाइलर की जान है। इनमें से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये पांच ही वो पार्सर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कंपाइलर में पार्सर का कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो फिर कंपाइलर में और कुछ बचता ही नहीं है ना। तो यही जो है जान है कंपाइलर की, पार्सर। तो अब यहाँ पे अपन जो टॉप डाउन पार्सर को समझने की कोशिश करते हैं और बॉटम अप पार्सर को समझने की कोशिश करते हैं कि आपका टॉप डाउन पार्सर क्या होता है और बॉटम अप पार्सर क्या होता है। तो टॉप डाउन पार्सर जो है आपका, जो जिस कंसेप्ट को यूज करता है पार्स ट्री जनरेट करने के लिए, वो कंसेप्ट है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, या LMD कंसेप्ट को यूज करता है, जिसमें बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। मोस्ट डेरिवेशन। अब यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। और बॉटम अप जो है आपका, वो कंसेप्ट यूज करता है RMD, या जिसको बोलते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन का कंसेप्ट यूज करता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन का। अब ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन के कंसेप्ट की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि दोनों के दोनों क्या है। तो जब भी ऐसी कोई ग्रामर रहेगी अपनी, ये जब ये अपनी ग्रामर मान लिया कि इस तरीके की कोई ग्रामर है, तो ग्रामर के दो पार्ट होते हैं। एरो के जस्ट पहले वाले पार्ट को अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS। और एरो के जस्ट बाद वाले पार्ट को अपन बोलते हैं RHS। तो जब ग्रामर का RHS साइड में दो वेरिएबल जो रहेंगे, या तो वेरिएबल ग्रामर के RHS में लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल रहेगा या राइट मोस्ट वेरिएबल रहेंगे। अगर सिंगल वेरिएबल रहेगा तो वही लेफ्ट मोस्ट रहेगा, वही राइट मोस्ट रहेगा। बट अगर राइट हैंड साइड में एक से ज्यादा वेरिएबल है, तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट रहेगा उसको बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। अगर इसको एक्सपांड करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करते जाएंगे, तो वो कहलाएगा आपका लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। बट अगर ग्रामर के RHS साइड के राइट मोस्ट वेरिएबल को अगर एक्सपांड करेंगे, उसकी जगह कुछ वैल्यू पुट करेंगे, तो वो कहलाएगा आपका राइट मोस्ट डेरिवेशन। और ये वैल्यू क्यों पुट करते हैं? आपकी ग्रामर की जो स्ट्रिंग रहेगी, उस स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए। जैसे मैं मान लेता हूँ मुझे एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है, ये इस स्ट्रिंग जनरेट करनी, किसकी हेल्प से जनरेट करनी है?
ये आपकी ग्रामर है, इस ग्रामर की हेल्प से मुझे ये स्ट्रिंग जनरेट करनी। तो कैसे जनरेट करेंगे, उसको जनरेट करने के सिंपल जो रूल होते हैं उसको अपन समझ लेते हैं। उन जनरेट करने के रूल को ही बोलते हैं एलएमडी और आरएमडी। तो सबसे पहले अपन एलएमडी का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की हेल्प से ग्रामर की जो ये स्ट्रिंग है कैसे जनरेट करेंगे। तो स्ट्रिंग में आपको तीन जो है टर्मिनल चाहिए, मतलब टोटल एक आपका ऑपरेटर की बात करें तो एक स्टार चाहिए, एक प्लस चाहिए। तो ई की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, या तो ये वैल्यू पुट करेंगे, या ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, या ये वाली। मीन्स प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2 या प्रोडक्शन नंबर 3, किसी भी प्रोडक्शन को अपन रख सकते हैं। अगर प्रोडक्शन नंबर 3 रखेंगे तो आईडी यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, आप और वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप प्रोडक्शन नंबर 1 या 2 को पुट कर सकते हैं, तो आपको अगर देखें यहाँ पे तो आपको स्टार आईडी के बाद स्टार चाहिए, तो यहाँ से किसी को भी एक को रख सकते हैं। तो अपन ने रख दिया डायरेक्टली ई प्रोड्यूसेस ई स्टार ई। तो यहाँ पे जैसे अपन ने रखा, यहाँ पे अगर इस ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर का जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है वो कौन सा है, ये वाला पहला वाला ई। तो इस ई की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। इस ई की जगह पर वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, स्टार से पहले क्या चाहिए, स्टार से पहले चाहिए आपको आईडी। इस ई की जगह पर आप डायरेक्टली आईडी पुट कर दोगे, यहाँ पे आईडी पुट कर देंगे। ये स्टार तो वैसे ही बना रहेगा। अब देखें इस ग्रामर में एक अकेला वेरिएबल है राइट हैंड साइड में, तो यही लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है, यही राइट मोस्ट वेरिएबल है। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू पुट कर देंगे, स्टार मिल गया एक ऑपरेटर, आपको प्लस भी चाहिए तो प्लस कौन सा प्रोडक्शन देगा, आपका ई प्लस ई। ये प्रोडक्शन जो है आपको प्लस बी जनरेट करके देगा। तो अब आपके पास राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल हो गए। लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल की जगह वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या पुट करें, इस लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल आपका ये वाला ई है, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, आपको आईडी मिल जाए, आईडी पुट कर दे डायरेक्टली। तो यहाँ पे आईडी पुट कर देंगे और ये को ही रहने देंगे। अब आपके पास इस ग्रामर, ये जो स्ट्रिंग है इसमें स्टार भी जनरेट हो गया, प्लस भी जनरेट हो गया। अब आपको बस एक सिंगल आईडी और चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आईडी पुट कर देंगे। किसकी जगह पर आईडी पुट कर देंगे, इस ई की जगह पर आईडी पुट कर देंगे, इस वाले ई की जगह पर आईडी पुट कर देंगे। तो ये ग्रामर जो जनरेट कर लिया अपन ने, कैसे जनरेट करी, विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, या जिसको बोलते हैं टॉप डाउन पार्सर की हेल्प से अपन ने स्ट्रिंग जनरेट कर ली। स्टार्ट वेरिएबल से अपन यहाँ पे करेंगे क्या, जो है इसकी अगर बात करें तो राइट हैंड से चलना स्टार्ट करते हैं, राइट मोस्ट वेरिएबल को अपन पुट करते जाते हैं, उसकी जगह वैल्यू पुट करते जाते हैं जब तक कि आपको स्ट्रिंग ना मिल जाए। अब पार्स ट्री बना लेते हैं। तो पार्स ट्री कैसे बनेगी, पार्स ट्री बनाने का कंसेप्ट जो है बहुत इजी सा है। क्या है, सबसे पहले तो जो रूट नोड है, ये आपका जो है स्टार्ट वेरिएबल को रूट नोड बना देंगे, और इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या वैल्यू, ई, फिर आपका स्टार, और फिर है आपका ई। फिर अपन ने क्या करा, इस वाले पहले वाले ई की जगह आईडी पुट कर दी, या आईडी पुट कर दी। और इस वाले ई की जगह अपन ने पुट करा ई, ना इस ई की जगह अपन ने क्या पुट करा, ई प्लस ई, ई प्लस ई। और फिर क्या करा अपन ने, इस वाले ई की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, आईडी पुट कर दी, तो यहाँ आईडी पुट कर देंगे। और फिर इस ई की जगह भी अपन ने क्या कर दिया, आईडी पुट कर दिया। तो ये टर्मिनेट, मतलब सारे टर्मिनल अपन ने रख दिए। तो अब जब इसको देखोगे तो ये जो रूट नोड है ये भी आपका क्या है, रूट नोड जो है आपका वो स्टार्ट वेरिएबल है, और जितने भी इंटरनल नोड है वो सबके सब जो है वेरिएबल हैं, और इसको रीड करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे इस डायरेक्शन में, तो आपके जितने भी लीफ नोड हैं सारे के सारे टर्मिनल आ रहे हैं, और सबसे पहले आईडी स्टार, आईडी प्लस आईडी, इस तरीके से आपको आपकी स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो ये जो है आपका तरीका है एलएमडी, या जिसमें अपन बोलते हैं टॉप डाउन पार्सर की हेल्प से अपन ने जो है पार्स ट्री जनरेट करी। अब इसके अलावा अब अपन एक और जो कंसेप्ट है आपका आरएमडी वाला वो भी अपन समझ लेते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन। इस पर बेस्ड मैंने आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रखे टीओसी की प्लेलिस्ट में। अगर आप एलएमडी आरएमडी से रिगार्डिंग या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वाला चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे टॉपिक इस पे कवर कर रखा। तो आरएमडी में क्या करेंगे, वही स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं आपको ताकि ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो आपकी स्ट्रिंग तो सेम स्ट्रिंग जनरेट करनी है, तो ई प्लस या स्टार ले लेते हैं, ई स्टार ई। ये इस तरीके से अपन ने रखा। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे जो आपका राइट मोस्ट वेरिएबल है, यहाँ पे राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा है, आरएचएस साइड का ही है, इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको जब पुट करेंगे तो सिंपल सा आपको वही स्ट्रिंग मिलेगी कि आप यहाँ पे अगर इसकी जगह आईडी पुट कर देंगे
तो आपको डायरेक्टली आईडी मिल जाएगी और प्लस नहीं मिलेगा, आपको प्लस भी चाहिए तो इसकी जगह अपन क्या पुट कर देंगे, ई प्लस ई। मतलब आपको दो ऑपरेटर चाहिए थे आपकी ग्रामर में, आपकी स्ट्रिंग में, तो दो ऑपरेटर आपको मिल गए। अब क्या करेंगे, वन बाय वन सबकी जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे, बट किधर की साइड से, राइट मोस्ट डायरेक्शन से। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड का राइट मोस्ट वेरिएबल जो है उसकी जगह अपन आईडी पुट कर देंगे। राइट साइड का राइट मोस्ट वेरिएबल कौन सा, ये वाला, इसकी जगह आईडी पुट कर देंगे। फिर उसके बाद फिर दूसरे वेरिएबल की जगह आईडी पुट करेंगे। सारे वेरिएबल को इस तरीके से टर्मिनल की हेल्प से टर्मिनेट करते जाएंगे, वैल्यू पुट करते जाएंगे। और वैल्यू पुट करते जाने के बाद अगर आपको एक से ज्यादा पार्स ट्री जनरेट हो जाती है, एक से ज्यादा मतलब अलग अलग तरीके की पार्स ट्री एक से ज्यादा जनरेट हो जाती है, तो उस टाइप की ग्रामर को बोलेंगे अपन एम्बिग्यूअस ग्रामर। तो यहाँ पे अगर बात करें, इसकी जगह लास्ट में आईडी पुट करेंगे। और जरूरी नहीं है कि आप इसको बदल बदल के ना एक जैसे तरीके से अगर पुट करोगे तो फिर सेम पार्स ट्री आएगी। तो हमेशा एलएमडी और आरएमडी से सेम पार्स ट्री आती है। एक ही कंसेप्ट को यूज करते हुए बनाओगे, तो अगर इसकी पास ट्री भी बनाओगे तो आपको पास ट्री कैसी मिलेगी, वैसी मिलेगी जो अभी अपन बना चुके, एलएमडी के लिए बना चुके। तो ये इस तरीके से मैं इसको रखेंगे यहाँ पे, तो आपको ये पास ट्री जनरेट हो जाएगी। ये पहली बार तो अपन ने क्या करा, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करी। फिर दूसरी बार अपन ने क्या करा, दूसरी बार अपन ने क्या करा, इस ई की जगह ई प्लस ई पुट कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसी पास ट्री इधर की बन रही, इसी की जगह ई प्लस ई पुट हो रहा, तो पास ट्री सेम ही बनेगी। बट अगर आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करते टाइम कुछ वैल्यू चेंजेस कर दोगे, और चेंजेस करने के बाद जैसे जैसे अपन ने यहाँ क्या करा था, पहली बार अपन ने क्या करा, यहाँ पे ई स्टार ई रख दिया। अगर यहाँ पे पहले ई प्लस ई रख देते और इस वाले ई की जगह, लास्ट वाले ई की जगह आईडी पुट कर देते, और किसी ना किसी तरीके से अगर ये जनरेट कर लेते, तब तो आपकी एक और पास ट्री बन जाती, मतलब एक से ज्यादा पास ट्री बन जाती। तो किसी ग्रामर के लिए अगर एक से ज्यादा पास ट्री बनेगी, वो ग्रामर कहलाएगी आपकी एम्बिग्यूअस ग्रामर, है ना। तो आपको एम्बिग्यूटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके इसका टॉपिक नहीं है बट फिर भी पूछा जा सकता है कि आपकी एम्बिग्यूअस ग्रामर जो है वो क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एम्बिग्यूटी या एम्बिग्यूअस ग्रामर, जिस ग्रामर में एक से ज्यादा पास ट्री बन जाए वो ग्रामर कहलाती है आपकी एम्बिग्यूअस। नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन बात करेंगे यहाँ पे, वो बात करने वाले हैं किस पर बारे में बात करेंगे अपन, यहाँ पे बात करेंगे LL1 पार्सर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है LL1 पार्सर। यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करेंगे कि किसी ग्रामर के लिए LL1 पार्सर किस तरीके से बनाएंगे और आपका पार्सर कैसा होना चाहिए। तो जब भी अपन पार्सिंग की बात करेंगे तो आपके यहाँ पे तीन चीजों की बात करेंगे अपन आपकी ग्रामर में जब अपन पार्सर बनाएंगे। तो एक तो पार्सिंग टेबल बनाएंगे, है ना। तो पार्सिंग टेबल कैसी बनेगी, ये सारा डिपेंड करेगा आपके पार्सर के ऊपर कि उसका फर्स्ट कैसा आएगा, फॉलो कैसा आएगा, उस पर अपन बात करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना सफिशिएंट है। आपको बेसिक सा आइडिया हो गया होगा कि टॉप डाउन पार्सर क्या होता है, बॉटम अप पार्सर क्या होता है, पार्सर क्या होता है, और कितने टाइप के अपन जिस पर न्यूमेरिकल परफॉर्म करने वाले हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पार्सर है। LL1 हो गया, SLR1 हो गया, LR हो गया, LALR हो गया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर हो गया। इस पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन LL1 देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इसमें कुछ सजेशन हो तो कमेंट्स के थ्रू आप बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।